चलिए, तो लास्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाले थे किसी भी जनरल पॉइंट पर, ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो एक बार सबको हेडिंग डालिए, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सिंपल टॉपिक है, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो। अच्छा, किसी को याद है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फॉर्मूला क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स बाई, क्या सबको आप लोग को याद है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो क्या था आपका? इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, आया ना। और पोटेंशियल क्या था? क्योंकि अपन जनरल फॉर्मूला क्या था पोटेंशियल क्या? नेट वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यही था ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो बेसिक फॉर्मूला था वो था इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। और आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था? नेट वर्क डन एक पॉइंट से दो पॉइंट दूसरे पॉइंट तक मूव करने में और बाई चार्ज। ये दो फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, ई में और वी में रिलेशन खोजेंगे। ई में और वी में रिलेशन खोजेंगे और एक सिंपल सा छोटा सा ट्रिक आपको बता दे रहे हैं, कैसे याद रहेगा वो लास्ट में बताएंगे। लेकिन पहले ध्यान दो, मान लिए कि यहां पर एक सोर्स चार्ज है, यहां पे क्या आपका एक सोर्स चार्ज Q है, ठीक है। और यहां से कुछ दूरी पर दो पॉइंट है, इसको बोल दिए पॉइंट ए और इसको क्या बोल दिए? पॉइंट बी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को? पॉइंट ए और पॉइंट बी, ठीक है। अच्छा, अगर ये चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? जल्दी बताओ मेरे को, बोलिए। ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव चार्ज है तो क्या इस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? है ना। इस दोनों पॉइंट के बीच का दूरी को हम लोग बोल दिए डी आर। क्या बोल दिए हम लोग? डी आर, ठीक है। और एक छुटकू सा चार्ज लिए क्यू नॉट और इसको उठा के ए से बी लेके गए, ठीक है। ध्यान क्या बोल रहे हैं हम? ये बोले कि एक सोर्स चार्ज है क्यू, एक सोर्स चार्ज, थोड़ा बड़ा कर दे इसको, एक सोर्स चार्ज क्यू, ये सोर्स चार्ज है, इसके कारण चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना। तो इससे कुछ दूरी पर हम दो पॉइंट ए और बी ले लिए, ठीक है। और हम यह क्या कर रहे हैं कि छुटकू सा चार्ज क्यू नॉट हो ए से बी की तरफ लेके जाना पड़ रहा है, ठीक है। और यहां हम एज्यूम कर रहे हैं कि ए और बी जो ए और बी का जो दूरी है बहुत कम है, जिसके कारण दोनों पे क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? सेम है। क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? दूर जाओगे तो घटेगा, सामने आओगे तो बढ़ेगा, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू अपॉन आर स्क्वायर, है ना। तो अच्छा, एक बार बताओ, आपको हम बताए थे कि मान लो आप ए बी पॉइंट से, अच्छा इसको बी मान लो, इसको एक काम करो, इसको बी बोल दो, आपको ऐसा आदत है। अरे अच्छा बताओ, पोटेंशियल कहाँ का ज्यादा होगा? ए का होगा या बी का ज्यादा होगा? इस दोनों पॉइंट में पोटेंशियल कहाँ ज्यादा होगा? क्योंकि वो ज्यादा क्लोज है। जो ज्यादा क्लोज रहता है उसका पोटेंशियल क्या होता है? ज्यादा। दूर रहेगा तो थोड़ा कम रहेगा। तो हम ये मान लिए कि इस पॉइंट ए का जो पोटेंशियल है वो भी है, ठीक है। इसका पोटेंशियल क्या आपका? ए पॉइंट का पोटेंशियल है भी और इसका पोटेंशियल है भी प्लस डेल भी। भी प्लस क्या है? डीवी। थोड़ा ज्यादा है। ज्यादा क्यों हुआ? यहां से यहां में कुछ गेन किया ना पोटेंशियल। सुनो मेरी बात सुनो, अगर मान लो यहाँ पे 10 वोल्ट है और यहाँ पे 11 वोल्ट है तो 1 वोल्ट ज्यादा है, तो 1 वोल्ट को हम डेल वी से स्टार्ट किया, डीवी से स्टार्ट किया। डीवी का मतलब थोड़ा सा यहां से जितना एक्स्ट्रा ज्यादा है। अगर यहाँ मान लो 2 है तो यहाँ पे लिख देंगे 3, तो 3 को लिख सकते 2 + 1, है ना। तो एक क्या है जो चेंज हुआ, यहां से आने में क्या हुआ? जो चेंज हुआ। तो मान लिए, ठीक है,
ठीक है, मान लिए एक सोर्स चार्ज O, लेट अ चार्ज Q प्लेस्ड एट पॉइंट O, ठीक है, at some distance two points A and B are taken in such a manner that both have that in such a manner that electric field intensity is same at both points, ठीक है, at पॉइंट ए, ठीक है, पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल V, पोटेंशियल एट कितना माने हैं V, एंड एट पॉइंट B पोटेंशियल क्या माने आप लोग, V प्लस dV। क्या इसमें कोई दिक्कत है? फिर से समझो, हम एक सोर्स चार्ज Q लिए, इससे कुछ दूरी पर 2 पॉइंट A और B लिए, क्योंकि आप दूर जैसे से जाओगे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डाउन होता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो हम इतना, ये दोनों बहुत क्लोज है, तो हम इतना एज्यूम कर लिए कि दोनों जगह आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, आपका जीरो, सॉरी सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आपका दोनों जगह सेम है, जबकि डिस्टेंस से वैरी करता है ना रे, है ना, जैसे जैसे आर आपका दूर जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, घटेगा, लेकिन ये दोनों इतना क्लोज है कि दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या मान लिए, सेम मान ली, दोनों जगह ई है, यहाँ का पोटेंशियल को भी मान लिए और यहाँ का पोटेंशियल क्या मान लिए, V प्लस dV, ठीक है। तो एक बात बताओ, मान लो एक चार्ज लिए हम लोग Q नॉट, ध्यान दीजिएगा, एक चार्ज लिए Q नॉट और इसको हमको आगे धक्का देना पड़ेगा, तो हमको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, अगर हम ये मान के चले कि एक्सेलरेशन 0 है ना, तो हम मान लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड E है, ठीक है, मान लिए लेट E be the electric field at points A and B, therefore the force या the external force required to move a charge Q naught from A to B is, कितना फोर्स लगा है बाबू, देखिए F एक्सटर्नल जो होगा वो नेगेटिव ऑफ Q नॉट इंटू E, यही समझे, देखिए एक चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, है ना, ठीक है, तो अगर यहाँ पे कोई सोर्स चार्ज Q नॉट रहेगा तो इस पे कितना फोर्स लगाएगा, तो भाई हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है फोर्स बाई चार्ज होता है, तो फोर्स क्या क्या होता है, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना, तो चूंकि ये पॉजिटिव है तो उसको उधर धक्का देगा, तो इस चार्ज को वो इधर धक्का दे रहा, तो आपको फोर्स किधर लगाना पड़ेगा, इधर लगाना पड़ेगा ना, उतना ही लगाना पड़ेगा, तो ये वाला जो चार्ज है, ये वाला जो चार्ज सोर्स चार्ज है, इस छोटे वाला चार्ज पे कितना फोर्स लगा रहा है, E यहाँ का गया Q इंटू E, तो आपको अगर ये इधर लगाना है तो उतना ही डायरेक्शन आपको इधर लगाना पड़ेगा, कितना, इसका उल्टा, तो नेगेटिव जस्ट बता रहा है कि जो आपका फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्या लग रहा है, अपोजिट लग रहा है ना, क्या कोई दिक्कत है? अच्छा, अगर मान लो हमको यहां से यहां तक इसको मूव कराना तो हमको वर्क डन करना पड़ेगा, है ना, क्या करना पड़ेगा, अरे भाई फोर्स डाले, कुछ बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हुआ, वर्क डन होगा, अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है ना, फोर्स इंटू कॉस थीटा लेंगे नहीं, ऑलरेडी आप बोल दिए कि इधर इधर ही फोर्स लगा रहे हैं, बॉडी इधर ही मूव कर रहा है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, देयरफॉर
वर्क डन, देयरफॉर वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी। तो जो वर्क डन लेगा कितना लेगा बताओ? वर्क डन क्या होता है? फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या लिए हम लोग? एक्सटर्नल फोर्स लिए, और डिस्प्लेसमेंट कितना लिए? डी आर। एक्सटर्नल फोर्स आपका किसके बराबर है? ध्यान दीजिएगा, एक्सटर्नल माइनस क्यू नॉट इंटू ई इंटू डी आर। क्या कोई दिक्कत है ना? इक्वेशन 1 हो गया। क्या यहां तक समझना? हाँ, डी आर यहां से यहां तक ये डिस्टेंस है, तो डी आर ए और बी के। डी आर क्या है? डी आर है आपका डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट, यहां दिखाया है। डी आर क्या है आपका? ये बहुत, डी आर का मतलब क्या? बहुत छोटा डिस्टेंस है, इसीलिए दोनों की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या लिए? बराबर लिए। क्या यहां तक ये बात घुसा? मैं फिर से बता रहा हूं, ये एक सोर्स चार्ज है, यहां 2 पॉइंट लिए ए और बी, ठीक है। हम यहाँ का पोटेंशियल भी माने और यहाँ क्या मान लिए? v प्लस डीवी। डीवी क्यों माने? क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे चार्ज के नजदीक जाओगे पोटेंशियल क्या हो गया? बढ़ेगा। तो ए से बी आने में कितना पोटेंशियल बढ़ा? डीवी बढ़ा, है ना? इतना बढ़ा। अगर यहाँ मान लो 10 वोल्ट है और यहाँ 11 वोल्ट है, तो 1 वोल्ट बढ़ा ना, तो 11 को हम लिख दिए 10 प्लस 1, ठीक है। अब पोटेंशियल भाड़ में गया, पोटेंशियल गया, तो हम पहले देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे चार्ज है, तो ये सोर्स चार्ज, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, मतलब ये चार्ज पे क्या आएगा? इस साइड फोर्स लगाएगा। तो अगर इस हमको कोई इधर से धक्का दे रहा, हमको इधर धक्का दे रहा, तो हमको आगे बढ़ना है, तो हमको आगे फोर्स लगाना पड़ेगा। हम कितना फोर्स लगाएंगे? जितना वो हमको फोर्स लगा रहा है ना, उतना ही हम फोर्स लगाएंगे। अब बहुत का दिमाग में आता है, मेरे हमको भी आता था कि सर वो जितना फोर्स लगाएगा उतना ही हम फोर्स लगाएंगे, तो हम तो रुक जाएंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे? तो उस समय फोर्स कांस्टेंट होता है, और आप जिस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं उसी वेलोसिटी से आप मूव करोगे। नेट फोर्स 0, एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी क्या होगा? कांस्टेंट। और हर एक में लोग कंडीशन बढ़ाएंगे, मूव कराएंगे, पहले भी मूव करा रहे थे तो क्या करा रहे थे? वेलोसिटी कांस्टेंट था, अभी भी क्या आपका? कांस्टेंट है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, ए से बी हम चार्ज से धक्का दे रहे हैं। अब धक्का देंगे, बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हुआ, वर्क डन होगा। तो वर्क डन कितना किए हम? तो भाई फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है? माइनस क्यू नॉट इंटू ई है, और डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका? डी आर है। क्यों? ए से बी का दूरी कितना है आपका? डी आर है। यहां तक दिक्कत? क्या यहां तक किसी को दिक्कत है ना? अब देखो, हाँ बोलो। हाँ हाँ, ऑब्वियस ही बात है, वर्क डन हमेशा नेगेटिव होगा। अरे कुछ नहीं करो, बॉडी आपका फोर्स आप उधर लगा रहे हो और बॉडी इधर जा रहा है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होता है? ऑलवेज नेगेटिव होता है। हाँ, उस केस में अगर दीवार का डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो जो दीवार वर्क डन करेगा वो नेगेटिव हो जाएगा, जो हम वर्क डन करेंगे वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तब, हम क्या बोले? दीवार मूव करेगा तब। अगर दीवार मूव नहीं, जब डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो बाबू वर्क डन 0 हो जाएगा, समझी? ये तो बेसिक मैकेनिक्स है, क्लियर है? चलिए, तो अब ये मैकेनिक्स में घुस गई, चलो ध्यान दो, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, नाउ वी नो दैट वर्क डन, हम लोग पोटेंशियल पढ़ रहे हैं ना रे, और पोटेंशियल में चेंज इन पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन बाई चार्ज। यहां पे कौन से चार्ज लेते हैं? जिस चार्ज को मूव कर रहे हैं। तो वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा आपका? चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? हम लोग बेसिक पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं कि आपका वर्क डन बाई चार्ज, जिस चार्ज को मूव कर रहे हैं, जिसको उसको मूव कर रहे हैं, जो वर्क डन लगा, है ना? तो भाई साहब वर्क डन बराबर हम लोग पढ़े हैं क्या? चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। पीडी मतलब क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। कहां का? ए से बी ले जा रहे हैं ना, तो हम इसको बोल सकते हैं चार्ज मेरा कितना है बाबू? क्यू नॉट है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? वीबी माइनस वी ए से बी गए ना, तो चेंज क्या होगा? वीबी माइनस वी ए। अच्छा ध्यान दीजिएगा, क्यू नॉट ये वर्क डन है, ये वर्क डन है। बी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है? v प्लस डीवी, ध्यान दीजिएगा, v प्लस डीवी। और ए पॉइंट पर कितना है? v कट गया, तो वर्क डन कितने बराबर आ गया आपका? क्यू नॉट इंटू डीवी। इक्वेशन 2। इक्वेशन क्या हो गया आपका? 2। अब दोनों इक्वेशन क्या कर दे? इक्वेट कर देते हैं। तो इक्वेटिंग
फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। इक्वेशन 1 कितना देखे तो माइनस क्यू नॉट ई इंटू डी आर बराबर है कितना आपका क्यू नॉट इंटू डी वी। तो क्यू नॉट और क्यू नॉट कैंसिल आउट हो गया और ई इक्वल टू क्या हो गया माइनस डी वी बाई डी आर। मतलब जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो आपका नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। इसको क्या पढ़ते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये डीवी बाई डी आर को हम लोग पढ़ते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट आप इसको ऐसे कंपेयर कर सकते हो, आप इसको ऐसे कंपेयर कर सकते हो जैसे वेलोसिटी होता है तो क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस होता है ना, डिस्प्लेसमेंट होता है ना। अरे dx बाई dt होता है या हम बोले एक्सेलरेशन क्या होता है dv बाई dt होता है कि इतने टाइम में कितना वेलोसिटी चेंज हुआ, वहीं तो एक्सेलरेशन होता है। तो सेम चीज ये भी है। अब नेगेटिव आपको ये बता रहा ना कि जिधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ना उधर आपका क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा घट रहा है। किसे घट रहा है स्लोप में घट रहा है। डीवी बाई डी आर स्लोप भी दे रहा है। ठीक है अब इतना दिमाग लगाना है आपको, बस ये ना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेगेटिव ऑफ क्या आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट है। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है। ठीक है नोट कीजिए इसको बाबू डी वाई बाई डी एक्स ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है सिंबल बेसिक हो जाएगा, ये भी यहां जाएगा y इक्वल टू एम एक्स हो जाएगा। y इक्वल टू क्या वो हाइपर वाला पारा वाला क्यों होगा इसमें बाबू ऐसे होगा सिंपल। ये आपका क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो जाएगा पोटेंशियल और ये क्या जाएगा डिस्टेंस। ये स्लोप क्या देगा डीवी बाई डी आर। हाँ नेगेटिव आएगा तो नीचे आ जाएगा। ठीक है आप इसको मान लो ना, इसको y मान लो इसको x मान लो कुछ भी कर दो कोई इशू नहीं है। ठीक है चलो पहले इतना नोट कीजिए फिर कुछ पॉइंट लिखाना फिर सवाल कराएंगे ज्यादा क्लियर होगा। पहले नोट कीजिए संडे को टेस्ट होगा। ठीक है इस बार चैप्टर 1 का संडे को टेस्ट रहेगा। हो गया नोट कर लिए। ठीक है देयरफॉर यहाँ पर एक लाइन लिखिए देयरफॉर
इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, एक लाइन लिखो। हाँ अच्छा ठीक है लिखिए। Therefore, electric field at any point equals to negative of potential gradient at that point. इस dv by dr को पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ते हैं हम लोग। हो गया? कुछ और पॉइंट्स लिख लो, फिर सवाल करते हैं हम लोग। कुछ यहां तक हो जाएगा तो बोलिएगा, समझे? हो गया? ओहो जल्दी करो। क्या लास्ट में? ठीक है, जो भी पढ़ना लास्ट में, ठीक है, बैठना। हो गया? चलिए एक पॉइंट है, कुछ नहीं है, कुछ पॉइंट लिखिएगा इसके नीचे, पॉइंट्स करके पॉइंट 1 2 कर लीजिएगा कंक्लूजन में। 2 3 पॉइंट लिखिए फिर सवाल कराते हैं। पहला पॉइंट लिखिएगा, पोटेंशियल ऑलवेज, अभी तक नहीं हुआ? पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बता भी रहा है, E इक्वल टू माइनस dv by dr है, तो पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस, पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, potential always decreases in direction of electric field. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दैट डायरेक्शन, ये भी सेम ही पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा लैंग्वेज अलग जाएगा, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दैट डायरेक्शन in which the potential decrease is steepest. पोटेंशियल डिक्रीज इज स्टीपेस्ट। स्टीपेस्ट का मतलब समझो कि जिधर सबसे ज्यादा पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा होगा उधर ही आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। समझे? जैसे अगर मान लो एक पॉइंट पर 12 है और यहां पे 10 हो गया पोटेंशियल, तो घटा इस डायरेक्शन में, तो इसी डायरेक्शन में आपका क्या है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। ठीक है, पोटेंशियल जिधर घट रहा है, जैसे मान लो कि झरना ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ऊपर से नीचे आपका क्या है,
इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। पहले एक सवाल लिखिए, थोड़ी एक सवाल करते हैं। मैं सवाल लिखता हूं, ठीक है। ये पूरा हो गया ना, इसमें इस डेरिवेशन में कहीं किसी को दिक्कत? चलिए सवाल लिखो। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं बोर्ड पे लिख दे रहा हूं, ज्यादा बेटर होगा। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड between two metal plates, 3 millimeter apart, connected to 12 वोल्ट बैटरी। ठीक है, 12 वोल्ट बैटरी। ठीक है, अब देखिए दो मेटल प्लेट है, ध्यान दीजिएगा, दो मेटल प्लेट है इस टाइप का, है ना। और इसको किससे कनेक्ट कर दिए हम लोग? 12 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट कर दिया। मान लो ये पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव साइड है, तो ये मेटल प्लेट ए है और ये क्या है? बी है। तो इसके दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? 12 वोल्ट है। क्या बोला देखिए, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू मेटल प्लेट, इस दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? अगर प्लेट्स 3 मिलीमीटर अपार्ट है, मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस डी आर कितना है आपका? डी आर है आपका 3 mm, है ना। और क्या बोला है? कनेक्टेड टू 12 वोल्ट बैटरी। 12 वोल्ट बैटरी का मतलब क्या? इस दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा? 12 वोल्ट। मतलब डीवी भी दिया हुआ कितना आपका? 12 वोल्ट, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? ई इक्वल टू क्या होता है? माइनस डीवी बाई डी आर, है ना। तो ये क्या आपका चेंजिंग पोटेंशियल है, और चेंजिंग पोटेंशियल कितना है आपका? नहीं 12 वोल्ट है, और ये कितना 3 mm है ना, तो ये कितना लेंगे? 3 × 10⁻³ अब बोले अब सर नेगेटिव कहां उड़ा दिए? तो नेगेटिव जस्ट बताएगा कि डायरेक्शन किधर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ डायरेक्शन का जरूरत नहीं। मान लो ये पॉजिटिव प्लेट है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये नेगेटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, तो डायरेक्शन इधर आ जाएगा, है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो सिंपली डी भी आपका है पोटेंशियल, और डी आर क्या है? डिस्टेंस है। तो देखिए 12/3 × 12, ये 4 ऊपर चल गया, तो 4 × 10⁻³ मतलब 4000 क्या न्यूटन पर कूलम, है ना। यही था ना इलेक्ट्रिक फील्ड का। लेकिन एक और होगा, क्या होगा? और इसको हम कहते हैं वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर, देखो कैसे, नया नया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का ये आपका यूनिट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था पहले? इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज था, और यहां यूनिट क्या लिखते थे? फोर्स का न्यूटन, इसका कूलम। ठीक है, अभी हम लोग क्या पढ़े? ई इक्वल टू क्या होता है? माइनस डीवी बाई डी आर। डीवी क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है? वोल्ट। और ये डी आर क्या है? डिस्टेंस है, और डिस्टेंस का क्या होता है? मीटर। तो यहां पे आप यहां से भी लिख सकते हो कि ऐसा यूनिट ऑफ क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, या अलग अदर जो यूनिट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या होगा आपका? वोल्ट पर मीटर। तो कभी कभी वोल्ट पर मीटर भी लिखा रहेगा तो अकबका मत जाना, ये भी आपका यूनिट चलता है। समझ में आया? एक क्वेश्चन क्लियर हुआ? नोट कीजिए जल्दी से, नेक्स्ट सवाल लिखिए। अच्छा ये याद कैसे रहेगा? लिटरली हम बताना चाह रहे थे तुमको, ये बताना चाह रहे थे हम याद कैसे रखेंगे, समझे? तो एक अभी आपको बताएंगे कैसे याद रहेगा, पहले इसको नोट करो फिर सवाल कराएंगे। क्योंकि आप लोग पढ़े हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला रटे हो, पोटेंशियल का फॉर्मूला रटे हो, ये कैसे याद रहेगा हम बता दे रहे अभी, कभी कंफ्यूज ना हो।
मिटाओ, देखो मान लो एक चार्ज है, सुन लो, एक मान लो चार्ज है, सोर्स चार्ज क्यू है, यहां से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए कितना होगा। अगर डिस्टेंस आर है तो क्या बोलोगे बताओ, वन बोलेगे सर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगा, हाँ या ना, अरे हाँ या ना, हाँ चलो, पोटेंशियल एट पॉइंट ए क्या होगा बताओ, के क्यू अपॉन आर होगा, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ गाय चलाते ना, हाँ हाँ, ठीक है। अब देखो यही पॉइंट पर ही है, अब देखो हम सोच लिख रहे हैं के क्यू अपॉन आर इंटू वन बाई आर, क्या कोई दिक्कत है, अरे आर स्क्वायर को आर इंटू आर लिख सकते हैं ना। अच्छा इस के क्यू अपॉन आर को क्या हम भी बोले हैं, है ना, के क्यू आर को क्या बोले भी बाई आर, क्योंकि देखो जैसे जैसे करोगे ना तो कुछ बोलेगा सर ई इजकल टू माइनस डी वी बाई डी आर था कि भी इजकल टू माइनस डी बाई डी आर था, ये बहुत बार आपको कंफ्यूजन आएगा, समझे, ये बहुत बार कंफ्यूजन आएगा आपको, तो उसमें क्या करना है, आपको बेसिक फॉर्मूला याद करना है, बोले अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, बस ये याद करने के लिए, ठीक है। और पोटेंशियल क्या था, के क्यू अपॉन आर, अगर एक डिस्टेंस लिखेंगे तो यहां से आर स्क्वायर को आर इंटू आर लिख दिए और के क्यू आर क्या लिख दिए भी और बाई आर, तो अब समझना गया ना, तो डी इक्वल टू क्या बताओ माइनस डी बी बाई डी आर, बाकी इतना तो याद रहेगा, हाँ या ना, क्लियर हुआ, तो वैसे याद रहेगा, समझ में आ गया। चलिए एक सवाल करते हैं हम लोग फिर से, सवाल लिखिए, नोट कर ले, हो गया। अच्छा तुम लोग को ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का थोड़ा आइडिया है, पार्शियल डिफरेंशिएशन, अरे पार्शियल डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन पढ़े होगे ना, हाँ या ना, थोड़ा बहुत 11th में हम पढ़ाए थे। अच्छा पहले चलो पहले सवाल करो, अब मरे लगे अभी तुरंत, नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल क्या दें, देखिए अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 12 न्यूटन पर कूलम एग्जिस्ट just in vertically हाँ 20 है 20 20 20 न्यूटन पर कूलम वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, determine the increase in potential as one goes up through a height of 50 सेंटीमीटर, ये 50 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी भी हलवा सवाल है, देखिए थोड़ा फील कीजिए सवाल को, ट्राई कीजिए, बाकी आगे अगला सवाल दे रहे हैं इस पे, एक सवाल और देख लो, नेक्स्ट सवाल है एन
तो उसको ट्राई कीजिए। एन इनफाइनाइट प्लेन शीट, इनफाइनाइट प्लेन शीट of charge density of charge density 10 का पावर -8, 10 का पावर -8 कूलम पर मीटर स्क्वायर is held in air, is held in air. In this situation, how far apart, how far apart are two equipotential surfaces, equipotential surfaces whose potential difference PD मतलब potential difference is 5 वोल्ट। देखिए पहला सवाल, देखिए पहला सवाल क्या बोल रहा है, ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 20 न्यूटन पर कूलम, ठीक है, एग्जिस्ट इन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन। मतलब क्या, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना, ऊपर से कहीं कोई सोर्स चार्ज होगा, नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा। आगे क्या बोलता है, डिटरमाइन इंक्रीज इन पोटेंशियल एज वन गोज अप थ्रू अ हाइट ऑफ 50 सेंटीमीटर। मतलब मान लो कोई पॉइंट ए पर है और ए से कहां चला गया, बी पर चला गया, कितना ऊपर गया बाबू, 50। एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड तो नीचे डायरेक्शन में है, तो ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा या बी का पोटेंशियल ज्यादा होगा, बोलो, ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा या फिर बी का पोटेंशियल ज्यादा होगा। अभी आपको क्या बताया गया, E इक्वल टू क्या होता है आपका, -dB/dr। नेगेटिव साइन क्या बताता था कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड उधर पोटेंशियल क्या हो रहा, घट रहा है। समझ में आया, जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड उधर क्या हो रहा, आपका पोटेंशियल घट रहा है। अरे हाँ या ना, आपको अभी थोड़ा देर पहले बताया, मान लो आप बेसिक याद रखो ना, मान लो ऐसे है ए बी, बताइए कहां का पोटेंशियल ज्यादा होगा, ए का। मान लो आप बी से ए आ रहे हो, पोटेंशियल बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा घटेगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, ए से बी या बी से ए, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर है, तो अगर आप बी से ए आओगे तो पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा। तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाते हो तो पोटेंशियल बढ़ता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड के तरफ जाते हो तो पोटेंशियल क्या होता है, घटता है। समझे, पोटेंशियल इज समथिंग लाइक धारा, समथिंग करंट, जो जा रहा ऊपर से। धारा क्या होता है, ऊपर से नीचे जाता है ना, फ्लो क्या होता है, अरे नदी क्या होता है, ऊपर से नीचे जाता है ना, नीचे से ऊपर थोड़ा जाता है। तो कोई चीज फ्लो होगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हाई से लो की तरफ जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में पोटेंशियल घटेगा और उसके अपोजिट क्या होगा, बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे है, मतलब इधर कोई ना कोई सोर्स रहा होगा, हाँ या ना। तो ऊपर जाओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा ना। तो पोटेंशियल कहां का ज्यादा होगा, बी का, और कहां का कम होगा, हाँ या ना। अच्छा, दोनों का बैच का गैप कितना है, तो एक बात तो क्लियर सर, डेल्टा और आपका 50 सेंटीमीटर है, और ई इक्वल टू क्या होता है आपका, -dB/dr। नेगेटिव साइन मत लिया करो अभी फिलहाल, जब सिंपल सवाल हो तो। इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता है, कितना पता है रे, 20, डीवी हमको नहीं पता है, और ये कितना आएगा 50 × 10 का पावर -2, ये ऊपर चल जाएगा। तो डीवी कितना हो गया आपका 1000 × 10 का पावर -2, तो डीवी कितना हो गया आपका 10 वोल्ट। मतलब क्या, वीबी माइनस वीए जो हुआ ये आपका 10 वोल्ट हुआ, समझे। क्यों, यहां का ज्यादा है यहां का कम है, तो बड़ा में से छोटा घटाएंगे तब ना कुछ पॉजिटिव निकलेगा। अगर यही लिख देते वीए माइनस वीबी, ध्यान दीजिएगा, तो हमको क्या लिखना पड़ता, -10 वोल्ट। क्या ये बात थोड़ा क्लियर हुआ, हाँ या ना। रे कुछ तो हो रहा है, एक तो हम बहुत दिन के बाद आए हैं, ठीक है, और आज हम बुलाए भी थे गधा 3 बजे आ जाना, ये आ रहा है 4 साढ़े 4 बजे, ठीक है। क्लास के बाद तुम लोग का बैठे डाउट बताएंगे, ठीक है, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है या जिनका पीछे कुछ छूटा हुआ है,
हम इसीलिए बोले थे कि जिनको भी दिक्कत होगा 3 बजे आ जाइएगा, और जो बच्चे केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं मान लो, तो वो क्लास के बाद रुक जाना, समझे। अगेन बोल रहे हैं, जो भी दिक्कत होगा बैठ के सॉल्व कर लेना, पूछ लेना कि सर ये प्रॉब्लम है हमको, या ये टॉपिक हमको समझ में नहीं आया। हम बैठे रहेंगे 6:30 पौने 7 तक बैठेंगे, 6:45 तक मैक्सिमम बैठेंगे यहाँ पे। उसमें जितना आपको पूछेंगे, पहले भी हम आधा घंटा आ रहे हैं पहले, समझे। चलिए, तो ये क्लियर, ये सवाल क्लियर हुआ। अब ये सवाल देखो, ये भी अपने सवाल अच्छा है। एक बात बताओ मेरे को, एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है, एक इनफाइनाइट क्या है आपका, ये शायद हम करवाए थे, हाँ या ना। ये चार्ज मान लो शीट है, क्या आपका, इस पे कहीं भी अगर मान लो कोई एक पॉइंट ले लिए ए, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा। इनफाइनाइट प्लेन शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखो कॉपी में। इनफाइनाइट प्लेन की शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, कुछ ऐसा होता है क्या, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, हाँ या ना, अरे हाँ या ना, ऐसा होता है ना। किस साइड भी ले लो, मतलब क्या, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। अब क्या बोल रहा है कि एक इनफाइनाइट प्लेन शीट, हम ये मेरा शीट है, ऐसे एक बड़ा सा शीट है, इससे शीट है, ये दीवार है, शीट है, ठीक है। अब बोल रहा है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है, 10 का पावर माइनस, सॉरी ये क्या है आपका चार्ज डेंसिटी ना, ये सिग्मा है, ये क्या आपका सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इतना कूलम पर मीटर स्क्वायर, मतलब सिग्मा दिया हुआ है। और क्या बोल रहा है, एयर में रख दिए हैं। इन दिस हाउ फार अपार्ट आर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, उस पोटेंशियल इज 5 वोल्ट। मतलब यहाँ पे दो गो आपका सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, अभी अब जस्ट के बाद करने वाले हैं। लेकिन सुनो, पूछ रहा कि 2 पॉइंट है, ठीक है, इसके बीच का जो डिफरेंस है ये है 5 वोल्ट, कितना है आपका 5 वोल्ट, तो दोनों के बीच का क्या है, दूरी कितना होगा, आया ना। तो हम लोग लगाएंगे, सर हमको पता है कि E इक्वल टू माइनस dV बाई dr है, इस दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सर हमको पता है कि 5 वोल्ट है, डिस्टेंस हमको पता करना है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो जाए तो, आया ना। तो प्लेन शीट के कारण यहां पे चाहे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता था, और वो फॉर्मूला क्या था, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा दिया हुआ है, अरे हाँ या ना। तो भाई सिग्मा दिया हुआ है, तो लिख देंगे ई की जगह, ई देखो, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 5 अपॉन डी आर। अच्छा, सिग्मा का वैल्यू कितना है बताइए, 10 का पावर माइनस 8 अपॉन 2, एप्सिलॉन का नोट का वैल्यू कितना होता है जल्दी बताओ, 8.85 इंटू 10 का पावर माइनस 12 इक्वल टू 5 अपॉन डी आर। और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो अप्रोक्स जो आंसर आएगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूं, ठीक है, सॉल्व कर दूं क्या, ये डी आर ऊपर जाएगा, तो देखो मैं यहां सॉल्व कर दे रहा हूं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो ये जो डी आर होगा, होगा 5 इंटू 2 इंटू 8.85 इंटू 10 का पावर माइनस 12, 10 का पावर माइनस 8, 5 दूनी 10, ठीक है। तो ये वो चला गया, ये प्लस 9, तो हो जाएगा आपका 8.85 इंटू 10 का पावर माइनस 3 मीटर, या फिर 8.85 मिलीमीटर। अरे देखो 5 दूनी 10, एक जीरो यहाँ पे आ गया, ये 8 का था नीचे नेगेटिव, ऊपर जाएगा तो 8 को पॉजिटिव, तो 8 एक 9 हो गया, 12 में से 9 जाएगा 3 बचेगा, तो -3 बचा। -3 को जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलीमीटर में हो जाएगा, मीटर से मिलीमीटर बनाने के लिए क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई, तो 8.85, मतलब क्या, इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 8.85, और दोनों का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है आपका, 5 वोल्ट, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, नोट कीजिए। होमवर्क बनाए हो तुम लोग, हो गया, ये वाला पार्ट बेटा, ये वाला नहीं हुआ, जल्दी करो जल्दी करो।
मिटाओ। अब देखो अभी जो पढ़ाएंगे वो आपका जनरल ही है, कॉम्पिटिशन वगैरह में आता है वैसा, ठीक है। तो किसी को थोड़ा डिफरेंशिएशन वगैरह का नॉलेज नहीं होगा तो उनको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, अभी लोग पोटेंशियल को पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आपका, माइनस डीवी बाई डी आर। तो यहां से हम क्या डीवी को लिख सकते हैं माइनस ई इंटू डी आर, है या ना? क्या कोई दिक्कत है? इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं बाबू, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम होता है। तो माइनस ई डॉट डी आर, क्या इसमें कोई दिक्कत है? ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम डिफाइन करेंगे वेक्टर के फॉर्म में, तो मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपका है ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो सकता है। डी आर क्या हो गया आपका, तो डी आर हो गया डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। क्या इसमें किसी को दिक्कत है? तो देखिए देयरफॉर डीवी क्या हो गया माइनस ई, ई कितना आपका ई एक्स आई कैप ई वाई जे कैप ई जेड के कैप डॉट डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप। देखो बेसिकली क्या होता है ना कि आर, आर जो होता है डिस्टेंस होता है, तो ये एक्स आई कैप होता है, वाई जे कैप होता है और जेड क्या होता है केक होता है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते तो ये डीएक्स बन जाता है, ये डीवाई बन जाता है, ये डीजेड बन जाता है। थोड़ा सा यहाँ मैथ का नॉलेज चाहिए। अब आपको पता है कि आप ऐसा समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका एक्स वाला कंपोनेंट है ये वाई वाला, और ये क्या आपका जेड वाला कंपोनेंट। उसी तरह डिस्टेंस है डीआर है, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, ये डीएक्स डीवाई और ये क्या आपका जेड है, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट और जेड। अच्छा डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई वाला आई के साथ जाएगा, क्योंकि आई डॉट जे क्या होता है जीरो, आई डॉट जे क्या होता है, क्योंकि ए डॉट बी आपका ए बी कॉस थीटा होता है और आई कैप और जे के बीच में एंगल 90 होता है, तो कॉस 90 क्या होता है जीरो। तो बेसिक आपको थोड़ा सा वेक्टर का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से डीवी क्या हो गया देखिए, तो माइनस आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा देखिए, तो ये वाला कॉम्पिटिशन के लिए करवा रहे, थोड़ा सा देख लो, ठीक है। प्लस एक काम करो नेगेटिव के साथ, ये वाला इसके साथ क्या हो गया, तो माइनस ई एक्स इंटू डी एक्स माइनस ई वाई इंटू डी वाई माइनस ई जेड इंटू डी जेड। अब हम लोग क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियल ऑन पार्शियल, अभी सवाल कराएंगे तो क्लियर होगा। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, बोथ आप समझो कि ये वाला dx को जब इधर फेंक देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा dv बाई dx हो जाएगा। तो यहां से देयरफॉर जो आपका ex होगा हो जाएगा माइनस डेल v अपॉन डेल एक्स, ey जो होगा वेट 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 माइनस डेल v बाई डेल y, और ez जो होगा वो क्या होगा माइनस डेल v बाई डेल z। अभी आपको बताते हैं कि पार्शियल डिफरेंशिएशन होता क्या है, ये अभी आपको समझ में आया, क्योंकि बहुत का पार्शियल डिफरेंशिएशन को पता नहीं होता क्या है। जैसे एक सवाल कर दे तो ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। सवाल कर दो, सुनो, सवाल से ज्यादा क्लियर होगा। ये वाला हो सकता है किसी को ना समझ में आए, और नहीं भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक सवाल है, मान लो पोटेंशियल दिया हुआ है 7x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड, ठीक है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 0 1 या 102 बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, 102। एक पॉइंट है, एक चार्ज का मान लो कहीं पॉइंट, आपका जो पोटेंशियल है वो एक्स वाई और जेड का फंक्शन लिया होता है। स्टॉप राइटिंग देख लो, अभी बता दे रहे पार्शियल डिफरेंशिएशन होता क्या है, ठीक है। आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ठीक है। तो अगर हमको निकालना, पहले हम ई एक्स निकालेंगे, फिर ई वाई निकालेंगे, और फिर क्या निकालेंगे ई जेड निकालेंगे, तीनों कंपोनेंट। ये होता है माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, ये क्या होता है माइनस डेल वी बाई डेल वाई, और ये क्या होता है माइनस डेल वी बाई डेल जेड। अगर आपको ये समझ में नहीं भी आता छोड़ो, पार्शियल का मतलब ये होता है डिफरेंशिएशन तो किए होगे ना एक्स के वाई। तो जब आप
इसको x के टर्म में डिफरेंशिएट करोगे तो y और z को कांस्टेंट मानोगे, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो होता है। क्लियर है? इसी को बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल का मतलब क्या है? एक पार्ट को करो, बाकी को कांस्टेंट मान लो। जब इसको आप y के टर्म में डिफरेंशिएट करोगे तो x और z कांस्टेंट हो जाता है, और जब z के टर्म में करोगे तो क्या हो जाएगा? x और y कांस्टेंट था। ये सवाल हो सकता है हेक्टिक हो, ठीक है, लेकिन सीख लो, ठीक है। तो -7 एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? 2x। अब देखो y और z को कांस्टेंट करेंगे ना, तो y का कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो। यहां भी कांस्टेंट क्या हो जाएगा? जीरो। तो कितना हो गया? -14x, और x का वैल्यू कितना है आपका? देखो तो 1 है, तो -14। ये क्या जाएगा? देखो y है तो सिर्फ ये वाला y वाला है, तो -2 इंटू वाई, एक्स और z क्या हो गया? जीरो। ठीक है। अब देखो, कभी विजय सर को बोलना कि सर पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, जिनका मैथ का क्लास है, नेक्स्ट क्लास में जाके बोलना कि सर पार्शियल डिफरेंशिएशन थोड़ा सा सिखा दीजिए कि होता क्या है, कौन सा चिड़िया का नाम है, उसको पार्शियल क्यों बोलते हैं। ठीक है, चलिए। तो 2 और y कितना हो गया? y का वैल्यू कितना है आपका? देखो तो 2, तो कितना आ गया आपका? -4, और माइनस z के टर्म में, तो ये और ये जीरो, क्या हो गया? 1। तो देखिए देयरफॉर e जो हो गया, हाँ अच्छा जीरो है, तो चलो यहाँ पे जीरो, तो ये क्या हो गया आपका? जीरो। तो देखो ई क्या हो गया आपका? ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। ई एक्स कितना निकाले हम लोग? -14 आई कैप, ये क्या आ गया? जीरो जे कैप, और ये कितना आ गया? माइनस के कैप। तो क्या गया? -14 आई कैप माइनस के कैप। तो अगर इसका मॉड निकालना चाहेंगे, मैग्नीट्यूड, क्या होगा बताओ? रूट अंडर 14 का स्क्वायर 256, और इसका 1 क्या गया? रूट अंडर 257 क्या? वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो अगर ये नहीं क्लियर होगा तो टेंशन मत लेना, लेकिन पार्शियल डिफरेंस थोड़ा सा जान लो कैसा भी कुछ होता है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। क्या? हमको पार्शियल सिखाना पड़ेगा। यहां पे देखो, देखो सुनो, जब आप देखो समझो कि ये टर्म है, तो समझो कि इसको जब इससे तो एक्स इंटू डी एक्स आ गया, जब दोनों तरफ dx से डिफाइन करेंगे तो ये dx कट जाएगा, और क्या जाएगा? dv dx हो जाएगा। हाँ, तो जब इसको पार्शियल x के रिस्पेक्ट में किए ना, तो ये वाला और ये वाला जीरो हो गया। जब y के टर्म में किए तो ये वाला जीरो हो गया। जब z के टर्म में किए तो ये वाला जीरो हो गया। एक बार यहाँ पे डी वाई डी एक्स आ जाएगा, फिर डी वाई डी वाई और डी वाई डी जेड। तो डी ने लिख के डेल लिखते हैं, क्या लिखते हैं? डेल। इसको बोलते हैं डेल वी वाई डेल एक्स। ठीक है, तो अगर तुम लोग का मैथ थोड़ा सा विजय सर को बोलना सर पार्शियल थोड़ा बताइए, ठीक है, नोट कीजिए। अगर ये नहीं भी क्लियर होगा तो इस टाइप का सवाल तुम लोग जल्दी नहीं पूछेगा, लेकिन इजी है थोड़ा सा, जिसको मैथ का नॉलेज होगा तो। मैकेनिक्स का आंसर है, मैथ है ये ये थोड़ा सा वेक्टर है। चलो आगे बढ़े, थोड़ा सा हैक्टिक हो गया, कोई बात नहीं, इट्स ओके। अब थोड़ा इजी पार्ट पढ़ाते हैं। ये तो सिंपल वेक्टर है ना, यहां सिंपल वेक्टर है। थोड़ा जल्दी करो। हेडिंग डालिएगा। नहीं हुआ? जल्दी कीजिए।
गया बाबू लोग? इधर मिटा इधर। देखो ये पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है अगर थोड़ा बेसिक से आपका अच्छा नहीं है, बट मरना मत उस चक्कर में। हम सोचे करा दे, कभी तो कभी दिखेगा। बहुत कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, थोड़ा सा ये है, थोड़ा वेक्टर का नॉलेज चाहिए, थोड़ा मैथ का नॉलेज चाहिए बस। थोड़ा सब्जी चाहिए, थोड़ा प्याज चाहिए, थोड़ा टमाटर चाहिए, थोड़ा आलू गोभी चाहिए, सब्जी बन जाएगा। आलू गोभी से क्या बनाएंगे? मिठाई तो नहीं बनाएंगे। चलो आलू गोभी का मिठाई होता है? अच्छा वो क्यों? बस बस अब हमको रनिंग करना है, वो दिन धराएगा। हाँ हम पहले दौड़ते थे, लेकिन अभी क्या है, उस दिन से दौड़ना छोड़ दिए। और मेरा इतना खराब रूटीन है ना, हम बता रहे तुमको। अगर हमको आज संडे से, मैं लास्ट संडे क्लास सुनो करने लिए थे, किसी का क्लास नहीं गया, तो जो हम सुबह में रूम में थे, मतलब हम रूम से बाहर भी निकलते निकलते, मेरा इतना खराब आदत है कि हमको कोई रूम में एक दे दे और बोले कि रह जाओ। हमको कैदी वाला लाइफ पसंद है, हमको घूमना फिरना बहुत पसंद नहीं है, ठीक है। तो हम दिन भर रूम में ही रहते हैं। रूम पे है, रूम पे अपना बस दो चीज होना चाहिए, नेट है मेरे पास, मोबाइल है, खत्म। इतना खराब मेरा आदत है। खाना वगैरह रूम में आ जाता है, ठीक? अब यहाँ रूम है, यहाँ बगल में किचन, जाके उठा के ले आओ। खाना बनाने का जरूरत तो है नहीं हम लोग को, खाना बना मिल जाता है। तो थोड़ा मेरा आदत खराब है, इस चक्कर में ये फैमिली पैक हो रहा है, ठीक है। बट ठीक है, हम पहले बीच में स्टार्टिंग में दौड़ना स्टार्ट किए थे, ठीक हो गया था, लेकिन अभी फिलहाल टाइम नहीं मिल रहा। एक्चुअली अभी लैक ऑफ टाइम है, बहुत समय मिल ही नहीं रहा। ये अच्छा उपाय है, एक साइकिल ले लेते सोच रहे हैं। पैदल? तो लेट हो जाएगा तुम लोग का, तो भी लेट हो जाएगा, क्योंकि आधा घंटा पहले को पहुंचना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट फंडा लिए, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस। चलिए हेड डालिएगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, एक ऐसा सरफेस जिस पर पोटेंशियल क्या हो, कांस्टेंट हो। तो लिखिएगा एक लाइन, इट इज द सरफेस, it is the surface drawn, it is the surface drawn in, it is the surface drawn in electric field, drawn in electric field such that, it is the surface drawn in electric field such that potential at each point, potential at each point is same, पोटेंशियल एट ईच पॉइंट इज सेम। मतलब एक ऐसा सरफेस है जहां के जिस पूरे सरफेस में पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। जैसे ये बोर्ड दिख रहा है बाबू, ये एक सरफेस है, और हम बोल दिया अगर ये इलेक्ट्रिक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, तो ये बोर्ड मान लो सरफेस है, तो अगर इस पॉइंट ए का पोटेंशियल मान लो 10 वोल्ट है, तो यहाँ का भी पोटेंशियल कितना होगा, 10 वोल्ट। यहाँ का भी कितना होगा, यहाँ का भी कितना होगा। आप ये बोल सकते हो कि सरफेस के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा आपका, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो, इस सरफेस के डायरेक्शन में, ठीक है। अभी इसका कुछ, इसको अभी हम लोग प्रूव भी करेंगे, ठीक है। कुछ इसका प्रॉपर्टीज, तो पहले प्रॉपर्टीज लिख लो, लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसका प्रॉपर्टीज लिखो, इसको समझते भी जाओ। प्रॉपर्टीज, पहला प्रॉपर्टीज लिखिए, प्रॉपर्टीज में लिखिए पहला प्रॉपर्टी, नो वर्क इज डन, नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज, no work is done in moving a test charge over an
इक्विपोटेंशियल सरफेस ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, ऐसा क्यों बोले हम बाबू, मेरी बात सुनो, ऐसा क्यों बोले? जैसे मान लो यहां पे एक सोर्स चार्ज, अभी बताएंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस बहुत सा, जैसे पॉइंट चार्ज का क्या होगा, लाइनर चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा, दो चार्ज रख दिए उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा। लेकिन फिलहाल ये मान के चलो कि ये बोर्ड जो है इक्विपोटेंशियल है। अब एक टेस्ट चार्ज लिए हम लोग क्यू नॉट, और इसको ए पॉइंट से बी पॉइंट पर लाए, यहां से उठा के यहां ले आए। ठीक है, तो कितना वर्क डन किए, तो बोलेगा वर्क डन 0 है। ऐसा क्यों बोले? देखो दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, तो अगर यहां का पोटेंशियल 10 वोल्ट होगा तो यहां का भी कितना होगा, 10 वोल्ट होगा। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन अपॉन जिस चार्ज को आप घुमा रहे हो, है ना। तो चेंज इन पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए बराबर वर्क डन बाई चार्ज। यहां का भी पोटेंशियल 10 है और यहां का भी पोटेंशियल क्या है, 10 है, वर्क डन अपॉन चार्ज, ये 0 हो गया, तो वर्क डन कितना हो गया आपका। क्या ये बात आपको प्रूफ हो गया, समझे? तो मतलब ये अगर सरफेस से इस चार्ज को यहां से उठा के यहां ले जाएंगे तो इसको कोई वर्क डन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्क डन क्या होता है, चार्ज इनटू चेंज इन पोटेंशियल, और चेंज इन पोटेंशियल होगा ही नहीं, 0 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आया? पहला पॉइंट क्लियर हुआ, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू equipotential surface. Electric field is always normal to equipotential surface at every point. Electric field is always normal to equipotential surface at every point. ध्यान दीजिएगा, मतलब क्या, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा तो यहाँ क्या होगा, परपेंडिकुलर, इसकी नॉर्मल होगा, क्या होगा, नॉर्मल। अब मान लो सर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, मेरी बात सुनो, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं ताकि थोड़ा सा फील आ जाए इसमें। देखो जैसे मान लो ये वाला सरफेस आप इक्विपोटेंशियल है, नीचे ऐसे करके है, और मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ठीक है, ठीक है, हम बोले कि ये जो सरफेस है इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। ये वाला लाइन जो है आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अब इसका मान लो ये एंगल है, तो इसका एक ई कॉस थीटा आएगा, और ये क्या आएगा, ई साइन थीटा आएगा। अब इस सरफेस पे भी क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ना, है ना। तो मान लो इधर कोई चार्ज को क्यू नॉट को यहां से लेके यहां तक लाएंगे तो हमको वर्क डन करना पड़ेगा, क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट ला रहे हैं, लेकिन यहां और यहां का पोटेंशियल तो सेम है ना रे, तो वर्क डन तो 0 होना चाहिए ना, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ही नहीं। ये बात भूल बुझाया, कहां तुम लोग का ध्यान है, पॉइंट को एक्सप्लेन कर, सुनो मेरी बात फिर से ध्यान सुनो। हम ये बोले ऐसे सरफेस, सुनो ऐसे सरफेस, क्या बोले, ये बोर्ड ऐसे है, ठीक है, ऐसे सरफेस है, तो आप सुनो इस पॉइंट को समझो, थोड़ा फील कर पाओगे, ठीक है। मान लो ये आपका, मान देखो ये सरफेस है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, पॉइंट के अकॉर्डिंग इस सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन हम मान लिए कि नहीं परपेंडिकुलर नहीं, कुछ एंगल पर है, जैसे ये था ना, मान लो कुछ ऐसे एंगल पे, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट ऊपर आएगा, तो ये वाला कंपोनेंट मान लो आगे ई कॉस थीटा, ठीक है, और मान लो यहां से यहां, मान लो पॉइंट ए से बी, लेकिन ए और बी का पोटेंशियल सेम है ना, पोटेंशियल है, तो वर्क डन तो 0 होना चाहिए। लेकिन अगर इधर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो वर्क डन कभी 0 होगा, बोलने का मतलब इधर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो इसको इधर लाने के लिए क्या होगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होगा, तो वर्क डन करना पड़ेगा। अब वर्क डन करना पड़ेगा, लेकिन एक तरफ पोटेंशियल बोल रहा है वर्क डन 0 आ जा रहा है, और एक तरफ क्या बोल रहा है कि वर्क डन हो रहा, मतलब ये गलत हो रहा, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा। तो याद रखे, बस इतना याद रखना, ये सरफेस है, इसके हमेशा क्या होगा, नॉर्मल होगा, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा क्या होता है, नॉर्मल। इक्विपोटेंशियल सरफेस किसको बोले, जिस सरफेस पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो, सेम हो। थर्ड पॉइंट लिखिएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोजर टुगेदर, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोजर टुगेदर, are closer together in the region of, in the region of the region of strong field
strong field strong field and further farther further farther apart apart farther apart का मतलब दूर दूर in farther apart in the region of weak field in the region of weak field मतलब क्या, जहां स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां सरफेस क्लोज होगा। अभी इक्विपोटेंस ये लाइन, ये तीसरा और चौथा लाइन हमको आपको जब ये बनाएंगे ना तब समझाएंगे। पहले एक और पॉइंट लिखिएगा, एक और पॉइंट लिखिएगा, नो इक्विपोटेंशियल नो नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन इंटरसेक्ट each other no two equipotential surface can intersect each other समझे? each other अगर काटेगा तो एक ही पॉइंट पे दो को पोटेंशियल आ जाएगा, जो कि गलत है। पहले देखो, हम आपको ये तीसरा पॉइंट फिर समझाएंगे। कुछ डायग्राम देखिए, डायग्राम के साथ आपको समझाते हैं और ये सब नोट भी करना है। देखो रे, चलिए डायग्राम 4 पॉइंट चार्ज, पहला 4 पॉइंट चार्ज इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज स्फेरिकल। ठीक है, देखो कैसे, देख लो, ये मान लो कोई पॉइंट चार्ज है या ना। अब इससे आर डिस्टेंस पे कहीं भी चले जाएंगे, क्या पोटेंशियल सेम होगा? सब पॉइंट को मिलाएंगे एक स्फीयर बनेगा। तो यहां से ये आपका मान लो एक सरफेस बने। क्यों? देखो, अगर ये सेंटर है तो ये डिस्टेंस आर है, ये भी क्या आपका आर है, ये भी क्या आपका आर है, और ये भी क्या आपका आर है। तो हर एक आर डिस्टेंस है, तो हमारा जो पोटेंशियल का वैल्यू होता है क्या होता है, के क्यू अपॉन आर। तो चार्ज सेम है और डिस्टेंस भी हर एक पॉइंट पे क्या आपका सेम है, तो ये क्या बन गया, स्फीयर बन गया। जैसे यहाँ पे एक चार्ज लिखे, यहाँ 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 यहाँ, उस सारे को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ऐसा आपका सरफेस बनेगा जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम। अच्छा बताओ, यहाँ का मान लो 10 वोल्ट होगा तो यहाँ का भी क्या होगा, क्योंकि चार्ज भी सेम है और आर भी डिस्टेंस सेम है ना। तो ये आपका, अच्छा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या आएगा, ऐसे इसके परपेंडिकुलर आएगा, है ना। ये क्या आपका आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। दूसरा बना लो, मान लो कुछ और डिस्टेंस बना लो, तो ये भी क्या आ गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस आ गया। ठीक है, तो ये दोनों सरफेस क्या है आपका, ये दोनों सरफेस क्या है आपका, इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। ठीक है, और ये जो क्रॉस जा रहा है ये क्या आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे जाएगा ना, ये क्या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, चारों तरफ जाएगा। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे जाएगा आपका, ऐसे जाएगा, ये सारा क्या है बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनता है, स्फेरिकल बनता है। कुछ डाउट है तो अभी पूछो, फिर आगे बढ़ेंगे। कुछ भी डाउट है अभी पूछो, फिर आगे बढ़ेंगे। क्यों बोले, देखो, अच्छा यहां से मान लो ये डिस्टेंस मान लो 10 सेंटीमीटर है, तो हर एक 10 सेंटीमीटर पोटेंशियल क्या होगा, सेम ही होगा ना। तो सारा पॉइंट को जब मिला होगा तो क्या बनेगा, एक स्फीयर बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। हाँ ठीक है, इधर रखे हुए, नोट कीजिए इसको। हाँ।
ये मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहां पर क्या बनेगा, एक प्लेन बनेगा, ठीक है। ये वाला जो प्लेन है ये क्या आपका, ठीक है, ये वाला प्लेन, ये जो प्लेन दिख रहा है ना आपको, ये जो प्लेन बना वो क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये नोट हो गया। ये वाला क्लियर हुआ। जैसे मान लो यहाँ पे एक लाइट सोर्स रहता है, तो इससे हर एक डिस्टेंस पे ये प्लेन क्या सेम डिस्टेंस पे है, तो यहाँ प्लेन बना, और ये प्लेन क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो जल्दी करो, समय हो रहा है। इधर मिटा इसको, ठीक है। तीसरा 4 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, ठीक है, फॉर 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। मान लो यहाँ पर एक प्लस क्यू होगा और ये क्या होगा आपका माइनस क्यू होगा, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा जाएगा, याद करो, ये बताए थे, ये डॉट डॉट वाला क्या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका जो पोटेंशियल आएगा वो कुछ ऐसा आता है, देखो, इधर क्लोज रहेगा, इधर भागेगा, ठीक है, इस तरह यहां भागेगा, इधर क्लोज रहेगा, उधर भागेगा, ठीक है, कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। इधर क्लोज रहेगा, उधर भागेगा, और चौथा, हाँ बोलो, हाँ, फॉर 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इसमें जो पोटेंशियल सरफेस बनता है, ये ब्लू वाला है ना, वो आपका सरफेस, ये काटेगा नहीं, क्रॉस करेगा गलती से, ये क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है। और देखो इधर क्लोज क्लोज रहेगा, और इधर क्या रहेगा दूर दूर रहेगा, ठीक है, इधर क्या रहेगा आपका क्लोज क्लोज, और इधर क्या रहेगा आपका दूर दूर। वह चूंकि दोनों का नेचर ही ऐसा जाता है, मतलब क्या, इस पूरे सरफेस पे जाओगे ना, सरफेस के अलॉन्ग, तो एक का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, परपेंडिकुलर होगा, लेकिन सरफेस के अलॉन्ग जीरो होगा। मतलब यहाँ का पोटेंशियल अगर 5 वोल्ट होगा तो यहाँ भी क्या होगा 5 वोल्ट। अब ऐसे देखो, अगर मान लो यहाँ पे 5 वोल्ट है, तो इसका और इसका मिला के ना 5 वोल्ट होगा, तो यहाँ पे भी क्या होगा, इसका और इसका मिला के 5 वोल्ट होगा। तो उस पॉइंट को प्लॉट कर दिया गया, देखा गया 5-5 वोल्ट कहाँ पे आ रहा है, तो प्लॉट किया गया तो कुछ स्टेप का आया, मतलब इधर आपका सटा हुआ, उधर दूर भागना है, ठीक है। और अगर सिमिलर चार्जेस होगा, अभी ऐसा ही आता है, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका क्या होगा, देखो ब्लू वाला से हम खींच रहे हैं, इधर क्लोज आएगा, क्रॉस मत करना बस, अरे यार थोड़ा अजीब बन रहा, वो सर्कल होगा नहीं ढंग से, मेरा दिमाग खराब होगा। अ,
ठीक है, और यहाँ पे इधर क्लोज होगा। ठीक है, और ठीक है, देखो इधर क्लोज क्लोज रखना, उधर दूर दूर रखना। इधर क्लोज क्लोज रहेगा, उधर क्या रहेगा, दूर दूर रहेगा। आज का डायग्राम भी हम भेज देंगे, ठीक है, लेकिन इधर क्लोज रहेगा, उधर दूर दूर रहेगा। ठीक है, और एक लास्ट, एक लीनियर चार्ज के लिए ये निकली है ना, ये वाला हो गया है ना। जल्दी करो, बहुत समय हो गया। 4, बस एक लास्ट हो ही गया, खत्म करो। लीनियर चार्ज, ठीक है, अगर कोई लीनियर चार्ज रहेगा ऐसे, ठीक है, ये मान लो कोई लीनियर चार्ज है, तो इसके कारण जो बनता है वो सिलेंड्रिकल होता है। कैसा बनता है, सिलेंड्रिकल। या ये भी हो गया। ठीक है, तो ये ब्लैक वाला क्या हो गया आपका, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ये वाला ब्लू वाला क्या हो गया आपका, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, इसमें सिलेंड्रिकल बनता है, चलिए नोट कर लीजिएगा।